त्योहारों का मौसम आते ही कस्टमर्स की लुभाने वाली सेल शुरू हो जाती है। यह सेल नवरात्रि से शुरू होकर के धीरे धीरे रुकती रुकती क्रिसमस तक चली जाती है। इसमें कई सारे ऑफ़र्स आपको दिए जाते हैं। कंपनियां बहुत सारा डिस्काउंट लेके आती हैं। उन ऑफ़र्स को देख करके आपका भी जी ललचाता है कि यहाँ तो 80% डिस्काउंट है, यहाँ तो 90% डिस्काउंट है। तो आप भी इसी लालच के चक्कर में पहुँच जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए। लेकिन कंपनियों ने जो शब्द इस्तेमाल किए होते हैं छूट के पहले, उन शब्दों का मतलब आपको पता नहीं होता है। तो आपको जब आप ख़रीद के घर लौटते हैं तो आपको लगता है कि अरे भाई, मैं तो छूट के चक्कर में गया था और उल्टा मेरा नुकसान हो गया। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ख़रीदने से पहले आप उन सभी शब्दों को जानें जो कंपनियां छूट के तहत इस्तेमाल करती हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको वो सभी शब्दों की जानकारी एक एक करके दूंगा और किस शब्द पे कितनी छूट मिलती है, कितना डिस्काउंट मिलता है, इन सभी बातों को एक एक करके मैं आज बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप देखते होंगे कि जब आप शॉपिंग मॉल या किसी बड़ी दुकान में जाते हैं और त्योहारों का मौसम चलता रहता है तो वहाँ लिखा रहता है अप टू डिस्काउंट परसेंटेज में। जैसे वहाँ पे लिखा है, पहला अगर लिखा हुआ है अप टू, मान लीजिए यहाँ लिखा है 60% डिस्काउंट आपके सामने, ठीक है। आप सोचते हैं कि 100 रुपये का सामान अगर है तो उस पर 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो सामान मुझे 40 रुपये में ही मिल जाएगा। लेकिन ये सोचना आपका गलत है। ये सोच के यदि आप अप टू 60% डिस्काउंट वाले जगह पे चले जाते हैं तो निश्चय ही आपको पछताना पड़ेगा। तो देखिए, अप टू 60% का मतलब क्या होता है। यहाँ मतलब यह है कि उस जगह में, यानी उस शॉपिंग मॉल में या उस दुकान में जितनी भी चीज़ें हैं सब मिला करके अधिकतम आपको 60% डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग डिस्काउंट है। वो डिस्काउंट 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 20% और 60% भी हो सकता है। यानी वहाँ की सभी चीज़ों पर आपको 60% का डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। 60% तक ही आपको डिस्काउंट अलग अलग चीज़ों पर मिलने वाला है, ठीक है। जैसे देख लीजिए कि अगर वहाँ पे कोई वस्तु मिल रही है, कोई सामान है और उसको आप लेने के लिए जब बढ़ते हैं तो पता चलता है कि उस पर 2% डिस्काउंट है, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया। अप टू का मतलब कतई नहीं है कि आपको 60% हर एक सामान पे मिलने वाला है। चलिए अब दूसरा चलते हैं। दूसरे नंबर पे आप देखते होंगे कि लिखता है अप टू 60% प्लस RS। मान लीजिए कि RS यहाँ पर 2000 लिखा हुआ है, ठीक है, 2000 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये जो 60% डिस्काउंट है वो तो मिलेगा, एक ही वस्तु पे नहीं मिलेगा। चाहे आप जितनी भी खरीदारी कर लें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक कितनी भी वस्तुओं का खरीदारी कर लें, लेकिन वो जो 60% का डिस्काउंट होगा वो कभी भी 2000 रुपये से अधिक का नहीं होगा। यानी टोटल मिला करके आपको सिर्फ 2000 रुपये का ही डिस्काउंट दिया जाएगा। ये 60% के चक्कर में मत पहुंचिएगा। ये मत सोच लीजिएगा कि हमको सामान 60% डिस्काउंट मिलेगा और ऊपर से 2000 और घटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब तीसरा देखिए क्या चला आता है। तीसरे नंबर पे लिखता है फ्लैट शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ये जो फ्लैट है ये क्या है, आपके सामने लिखा रहता है फ्लैट। मान लीजिए 50% डिस्काउंट किसी दुकान के बाहर आपको लिखा है, तो यहाँ आप आंख मूंद के जा सकते हैं, क्योंकि फ्लैट 50% डिस्काउंट का मतलब है कि यदि यहाँ पर कोई भी सामान, यहाँ के सभी सामानों पे आपको पूरी की पूरी छूट मिलने वाली है। यानी यदि सामान आपका 1000 रुपये का है तो वो आपको 500 रुपये में ही मिलेगा, अगर 50% फ्लैट डिस्काउंट है तब। यानी यदि फ्लैट डिस्काउंट है तभी आप जाइएगा और ये पता कर लीजिएगा, क्योंकि फ्लैट डिस्काउंट मिलता नहीं है जल्दी, तो पता कर लीजिएगा कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से किन किन चीज़ों पर फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है।
तो ये एक फ़ायदे का सौदा हो जाएगा यदि आप फ्लैट डिस्काउंट देख करके जाते हैं। अब चलिए चौथे नंबर पर आता है फ्लैट। यहाँ फ्लैट लिखा हुआ है और फिर मान लीजिए लिख दिया 50% प्लस यहाँ 10% डिस्काउंट लिख दिया। अब आप सोच के एकदम खुश हो गए कि हमको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी हमको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ भी यदि आप यह सोच करके जाते हैं तो आप नुकसान में फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टोटल MRP जो है, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस उस वस्तु का है जिसको आप लेना चाहते हैं, उसका पहले आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे मान लीजिए वो सामान जो है वो 1000 रुपये का है, तो 1000 रुपये का 50% आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 50% हो जाए 500, ठीक है। अब ये जो 500 छूट वाली वस्तु है, 500 रुपये जो छूट आपको मिल चुके हैं, इस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। जैसे 500 का 10% कितना हो जाएगा? 500 का 10% यदि आप निकालेंगे तो 50 रुपया होगा, ठीक है। तो आपको वो वस्तु जो है वो 450 रुपये में मिल जाएगी। आप कतई यह मत समझिएगा कि वो वस्तु आपको 60% डिस्काउंट में सिर्फ 400 रुपये में मिल जाएगी। इन सभी शब्दों का मतलब आप धीरे धीरे समझ गए। अब देखिए डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है ये भी आप समझ लीजिए। अगर किसी वस्तु पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है तो उतना डिस्काउंट बटा 100 करके निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रुपया कम हो जाएगा। जैसे देखिए आपको किसी वस्तु पे, मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका मूल्य आपको 2000 रुपये देना है, ठीक है। अब 2000 रुपये पे आपको 40% का डिस्काउंट निकालना है, तो 2000 यहाँ हो गया, इसको आप 40/100 कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब ये 2 जीरो लगा लीजिए, 20 गुणे 40 हो गया, तो हमारे पास आ गया 800, ठीक है ना। देखिए 20 गुणे 40 कर लीजिए, 2 जीरो लिख दीजिए, 4 दूना 8, 800 रुपये आपको डिस्काउंट मिलेगा। यानी आपको देना कितना होगा? तो 200 में से आप 800 माइनस कर दीजिए, सॉरी 2000 में से आप 800 माइनस कर दीजिए, तो 0 0 2 और ये, यानी 1200 रुपये आप दे करके उस 2000 वाले सामान को निकाल सकते हैं। इसी तरह से किसी भी वस्तु का डिस्काउंट यदि आपको निकालना है तो जितना डिस्काउंट है उतना बटा 100 करके काट लीजिए और जो अमाउंट आ रहा है उसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस में से माइनस कर दीजिए, तो आपको कितना देना है ये आप अच्छी तरह निकाल पाएंगे। चलिए, तो आई होप कि इन सारे परसेंटेज के बारे में आपने जान लिया है। अब त्योहारों का मौसम शुरू है, आप बड़े खुशी मन से जाके खरीदारी कीजिए। मेरी शुभकामना आपके साथ है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए, आपने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।